NIOS बोर्ड के द्वारा जैसे ही अप्रैल 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिनके भी रिजल्ट में SYC, SYCP या SYCT या इनमें से कुछ भी शो हो रहा है, वो काफी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आपके लिए NIOS बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी गुड न्यूज इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है और इसी हफ्ते में आप आसानी से पास भी हो जाओगे और आपका ईयर भी बच जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जिनके रिजल्ट में अभी भी 75% नहीं आया वो पास तो हो गए, लेकिन अब परसेंटेज बढ़वाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो को बिना स्किप करे बस एंड तक देखना। जो फेल हो भी गए वो भी आसानी से पास हो जाएंगे और वो भी इसी मंथ में। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। NIOS बोर्ड में आपको कुल मिला के 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट के आगे PP लिखा आ गया तो ही यहाँ पे पास लिखा आएगा। अगर इनमें से किसी एक में भी SYC आ गया या 2 में SYC या SYCT आ गया, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए तो यहाँ पे 5 नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे 4 टाइम X लिखा आएगा। जब पांचों में आप पास हो जाते हो तो ही यहाँ पे पास लिखा आता है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बाई चांस मान लो SYC आ गया है तो इसका मतलब होता है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल हो गए हो, आपको दोनों ही दोबारा देना होगा। कब देना होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर SYCT आ गया, देखिए एंड में T लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ थ्योरी देना होगा, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होगा। या ऐसे सब्जेक्ट में SYC आया है जिसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी देना होगा। अगर प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में फेल हो तो उसमें लिखा होता है SYCP, दैट मीन्स एंड में P लिखा होता है। इसका मतलब होता है आपको प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी दोबारा नहीं देना। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी सब्जेक्ट के आगे ये आया हुआ है, मान लो देखो इसके आगे P लिखा हुआ है तो इसका एग्जाम दोबारा नहीं देना आपको। इसके आगे भी P लिखा हुआ है तो इसका एग्जाम नहीं देना आपको दोबारा। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है SYC, इसके आगे भी लिखा हुआ है SYC, इसके आगे लिखा हुआ है SYCT। तो जितने भी सब्जेक्ट में ये आया हुआ है, चाहे एक में आए तो एक का देना होगा, 2 में आए तो 2 का एग्जाम देना होगा, 3 में आए तो 3 का देना होगा। तो आपको एग्जाम कैसे देना होगा? इसके लिए आपको ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करना है। NIOS बोर्ड के जैसे ये वेबसाइट पे जाते हो, देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑन डिमांड का, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। कैसे करना है मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको हॉल टिकट भी मिलेगा और एग्जाम में आप ग्रेंटेड पास हो जाओगे। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में जाने से पहले हम आपको बता देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एग्जाम जुलाई के जिस भी डेट पे आप चाहोगे उस डेट पे हो जाएगा। अगस्त में चाहोगे तो अगस्त में, जिस भी डेट पे चाहोगे, सितंबर में तो सितंबर के, अक्टूबर में तो अक्टूबर के, इनमें से जिस भी मंथ में जिस भी डेट पे चाहोगे आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें लिंक दिया गया है आपको। अगर एक सब्जेक्ट में इनमें से कुछ भी आया हुआ है, मान लो SYC आ गया, SYCT आ गया, तो आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक करना है। 2 में आए तो 2 के आगे, 3 में आए तो 3 के आगे, 4 में आए तो 4 के आगे, 5 में आए तो 5 के आगे लिंक पे क्लिक कर दीजिए। मान लो मेरे 2 सब्जेक्ट में आया है तो 2 के आगे सिंपल लिंक पे क्लिक करिए, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, देखिए ऊपर की ओर एक बैग का आइकन बना होगा, इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये जो डिटेल शो हो रहा है इसको फिल कर दीजिए। जैसे फिल करोगे पे नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, ओके पे क्लिक करना। जैसे ही आप पे कर देते हो 5 मिनट में आपके पास एक कॉल आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम किस मंथ में देना है। जैसे आप मंथ बताओगे फिर पूछा जाएगा आपको किस सेंटर पे देना है। जो सेंटर आप बताओगे उसी सेंटर पे आपको एग्जाम करवा देंगे, घर के पास होगा, टेंशन मत लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपसे ये फीस ली जा रही है, इस फीस के अंदर आपको हॉल टिकट तो दिया जाएगा। सिर्फ हॉल टिकट की फीस नहीं है इसके अंदर, इस फीस के अंदर हम आपको हॉल टिकट के साथ साथ जब एग्जाम में आप जाओगे ना, एग्जाम में जाने से पहले वो 25 से 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, और ना कि सिर्फ क्वेश्चन देंगे, आपको लिखकर कैसे आना है हम आपको लाइन टू लाइन समझा भी देंगे। जिस भी रीजन से आप फेल हो भी गए थे, अब दोबारा नहीं होगे, आप टेंशन मत लेना। बस जैसा हम बताएंगे वैसा लिख कर आ जाना, आसानी से आप पास हो जाओगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये टीम का नंबर है, लेकिन व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज है। अगर आप डायरेक्ट लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हो तो 5 मिनट में कॉल भी आ जाता है और उसी टाइम आपका सीट बुक करके दे दिया जाता है। जैसे ही आप एग्जाम दे देते हो 45 डेज में आपका रिजल्ट भी आ जाता है और उस रिजल्ट के बिहाफ पे आप आगे कॉलेज में एडमिशन भी इसी साल ले सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 10th के बाद 12th में या 11th में भी एडमिशन ले सकते हो, या 12th वाला आगे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके परसेंटेज कम रह गए, पास तो आप हो गए हो, तो देखिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का,
जितने भी सब्जेक्ट में आप देना चाहते हो, मान लो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, उसके आगे लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इंप्रूवमेंट के लिए आप जब भी चाहोगे आपके एग्जाम हो जाएगा। सिंपल है, इंप्रूवमेंट आप जितने भी सब्जेक्ट में चाहो दे सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपके परसेंटेज बढ़कर आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो इंप्रूवमेंट का देना तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये देखिए रिजल्ट जिनके आए हैं, आप उनके मार्क्स चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स के काफी फीडबैक भी आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स पास हो गए, अब कुछ स्टूडेंट्स रह भी गए, तो अपना दिल छोटा मत कीजिए। पेरेंट्स को ये उम्मीद दिलाना अभी आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, ये हाथ से जाने नहीं देना है। आसानी से आप पास हो जाओगे, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ। जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।